चाइनीज हाँ। में चाउमीन होती थी, बिल्कुल काली कढ़ाई वाली जो उछाल उछाल के बनाया करते थे। बिल्कुल एब्सोल्युट। और चलती पीसीआर में से ही एक पुलिस वाले भाई साहब उतरे और उन्होंने 4 कदम लिए ही थे कि हम तो पहले ही डर जाते हैं कि हमने क्या कर दिया। एग्जैक्टली। तो मैं जेबें अपनी चेक करूं विदाउट एनी रीजन कि मेरे पास क्या है। तो इतने में उन्होंने ताली बजानी शुरू करी। अरे बाप रे। स्लो में आई वाज लाइक अरे सर आप तो वैसे आ रहे हो तभी उतना ही काफी है। आई रेडियो डजंट मेक मी फील हैप्पी, इट मेक्स मी फील अलाइव। फ्रेंच नहीं आती थी right. वो फ्रेंच और सपना है वो अपने बाप को ही पीट रहा है। कितना मतलब Crazy है। हाँ कितना नेक्स्ट लेवल है। मेरे को हमेशा से एक ये डर लगता है कि लोग मेरे को कहीं भगवान ना करे अगर मेरे को किसी दिन बहुत तेज की लगे कि मेरे को वॉशरूम जाना है और मैं कहीं पे भी ना खड़ा हो जाऊं और कोई इतने में आके बोल दे आशीष भाई, क्योंकि मेरे को अक्सर लोगों ने ना बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन में आके बोला आशीष भाई, मुंह में जाता हुआ पुचका फोड़ दिया। This is an ABP Life podcast. Hello everyone, welcome to another episode of Bollywood Binge and Beyond. I am your host Niharika Nanda and आज मेरे साथ एक ऐसे गेस्ट जिनको स्लो क्लैप के साथ आई थिंक हमें इंट्रोड्यूस करना चाहिए. He has been a kadak londa for all of us and now he is पागल in इश्क. इश्क में पिघल गए. इश्क में बिल्कुल पिघल रखे हैं हमारे कड़क लौंडे. So we have with us RJ आशीष शर्मा. थैंक यू सो मच. हेलो सर, कैसी हाउ आर हैं यू? मैं तो एकदम बढ़िया. आप कैसे बहुत हैं? बहुत मुद्दतों के बाद मैंने एक ऐसी मुस्कुराहट देखी. अरे थैंक यू सो मच. इतना अब तो मैं पिघल गई यहाँ पर. सो व्हाट्स अप, क्या चल रहा है आजकल? बहुत बढ़िया चल रहा है, अच्छा चल रहा है. मौसम बदल रहा है तो खांसी जुकाम चल रहा है. ये तो बिल्कुल है. अभी मैं 2 मिनट पहले खांस रही थी. हाँ तो बस वही ख्याल रख रहे हैं. बिल्कुल. एंड अब सॉरी, सो शुरुआत से अगर स्टार्ट करें, you've been an RJ, we've all heard your voice, we've all seen you heard you do pranks on people, and अब you are also becoming a content creator. हर चीज़ में you have been doing something or the other. So पहले शुरुआत से शुरुआत करें तो how has the RJing journey been? बढ़िया रही, बड़ी मज़ेदार है रही और है अभी भी. तो बस ये था कि कुछ करना था. थिएटर करा था. थिएटर के करने के बाद मेरे को लगा नहीं था कि मुंबई घर वाले जाने देंगे. फिर उसके बाद एक ऐसी जॉब पकड़ी जो बोरिंग थी. तो मुझे लगता है वो जो एक फेज होता है ना वो बहुत बढ़िया रहता है. जब आप कुछ ऐसा करते हो जिसमें आपका दिल नहीं लग रहा होता तो उस टाइम पे ना कुछ एक ऐसी कॉलिंग आ जाती है. वो पुश मिलता है. या वो पुश मिलता है. तो फिर वो बहुत बोरिंग जॉब थी जिसको करते करते मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मुझे ये नहीं करना. तब मेरे सामने रेडियो चमक के आया और मुझे लगा ये तो मैं कर सकता हूँ. तो भगवान की दया से वो कर भी दिया. तो पिछले 13 सालों से वो चल रहा है और कर रहे हैं. क्या बात है. एंड 13 सालों से दिल्ली आपकी आवाज़ सुन रही है. दिल्ली आवाज़ सुन रही है. और ये भी एक बात थी कि मैंने हमेशा से यही बोला था कि आई एम गोना स्टे इन दिल्ली ओनली. जब मेरे से कभी पूछा भी जाता था कि तेरे को कहीं बाहर आरजे बना देते हैं अगर इतने हैं तो आई यूज्ड टू से नहीं, मैं दिल्ली में ही रहूँगा, दिल्ली से बाहर नहीं जाऊँगा. ऐसा क्यों? दिल्ली में पले बड़े हुए हैं. दिल्ली जो कुछ भी सीखा है यहाँ पे शॉप से लेकिन मार्केट से, रिक्शा वाला, ऑटो वाला भैया, शिकंजी वाला, सबसे सब्जी वाला, एवरीवन, आस पड़ोस से सबसे यहीं का सीखा हुआ है. तो यहाँ का सीखा हुआ कहीं और पे जाके दिखाओगे तो कैसे चलेगा. ये बात भी सही है. और दुनिया दिल्ली आती है. दुनिया दिल्ली आती है. हम क्यों दिल्ली से बाहर जाएं? क्यों दिल्ली से बाहर जाएं. हमारा तो दिल है, दिलो जहाँ है. बिल्कुल. तो इसलिए फिर यही था. स्ट्रेंजली इनफ दिस इज ऑल्सो बिन समथिंग दैट हैज़, अभी मेरा करियर तो खैर शुरू ही हुआ है, मुझे 2 ही साल हुए हैं बस, बट मेरी कॉलिंग भी समहाउ दिल्ली में ही रही है. इट्स ऑलवेज बिन लाइक पढ़ाई, मास्टर्स वगैरह सब कुछ दिल्ली में. एंड इवन दो मेरा प्रोफेशन ऐसा है, आप भी उसी प्रोफेशन में, मैं भी उसी प्रोफेशन में हूँ कि हमें बोला जा सकता है कि आप कहीं और जाइए, कहीं और काम कीजिए. बट समहाउ आई ऑलवेज वांटेड टू स्टे इन दिल्ली बिकॉज आई थिंक दिल्ली हैज़ that pull that it keeps its people. ऐसे है ना, गर्मियाँ आती हैं तो गर्मियाँ आती हैं. बिल्कुल. सर्दियाँ आएंगी तो सर्दियाँ आएंगी. मतलब ऐसा नहीं होगा कि थोड़ा सा मिक्स्ड मिल गया माहौल. नहीं, कहीं पे मिक्स सिग्नल्स वैसे ही नहीं पसंद हमें. तो मिक्स सीजन्स भी नहीं चाहिए. वो सीधा सीधा आता है जो कुछ भी आता है. बिल्कुल. And now you're also venturing into content creation. You've always been a comic. There's always been a comic side to you. And अब आपको content creation में भी लेके आ रहे हैं. So how has the content creation journey been अभी तक? You are also reaching 1 million very soon. It's brilliant. Okay. It's brilliant. I mean, लोग जिस तरह के प्यार देते हैं ना आपको, वो दिल छू जाता है. तो पिछले 2 सालों से मैंने कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया था.
तो मैं इश्क एफएम में आया था। तो जब मैं आया था तब मेरे को लगा था कि आई शुड क्रिएट कंटेंट, थोड़ा सा डिजिटल प्रेजेंस के लिए भी, एंड व्हाटएवर थॉट्स यू हैव एक बार कर देते हैं। तो मैंने करना शुरू करा। तो 2 साल पहले आई वाज एट 12,000 फॉलोअर्स, 12K। तो वो उसके बाद जो आपने बोला कि क्लोज टू मिलियन, तो वो अभी ये हो गए। तो बहुत अच्छा लगता है। 2 साल हुए, उसमें बीट पुरुषोत्तम पापा का कॉल है, या फिर हे भगवान नाम ताली है, या चुड़ैल आदमी है। लोग जब आते हैं वही चीज़ें करते हैं। अभी पिछले कुछ टाइम से ये होने लगा है कि कोई भी आएगा वो बोलेगा एक्सक्यूज मी, आपने यहाँ से किसी लड़की को जाते हुए देखा? तो I'm like, क्या मतलब लड़की को कह रहे ब्लैक ड्रेस पहन रखी ऑफ, लाइक ही वाज लिटरली डूइंग द सेम डायलॉग। मेरे को अच्छा याद है, अरे हाँ थैंक यू सो मच। तो बट बहुत ही बढ़िया है, जो लोगों का प्यार मिलता है, दैट्स ग्रेट। एंड ऐसी चीजें क्यों करते हो कि स्लो क्लैप्स लेनी पड़े आपको लोगों से? ताकि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए। क्योंकि मुझे हालांकि लगता नहीं था कि लाइक कुछ लोग मिलते हैं बोलते हैं कि भाई बहुत रिलेटेबल है, हमारे साथ होता है। तो मुझे लगता नहीं था कि ये रिलेटेबल कैसे हो सकता है, कि कोई कैसे सिचुएशन में फंस सकता है और फिर उसके बाद निकल सकता है। मेरे को लगा चल लेट्स गिव इट अ ट्राई, और लोगों को जेन्युइनली पसंद आ गया। तो मुझे लगा, फिर 1-2 भाई साहब ने मेरे को अपनी हरकतें भी बताई, दिखाई। तो मुझे लगा कि हाँ ये हो सकता है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, और मेरे को लगता भी है शायद कि अगर लोगों को कोई चीज़ रिलेटेबल ना लगे तो वो शायद उतनी बड़ी होती भी नहीं होती है। एग्जैक्टली। एंड देन वो रिस्पॉन्स पे ही मेरे ख्याल से पता चल जाता है, एंड देन यू लाइक ये नहीं कंटिन्यू करते। राइट। हाँ, उस नान के साथ भी यही हुआ था। लोगों ने इतना प्यार दिया कि मतलब ताली बजाने लग पड़े। या फिर कभी मतलब एक बार का किस्सा था कि मैं कहीं पे खड़ा हुआ था और वहाँ पे एक पीसीआर आई, स्लो हुई, और चलती पीसीआर में से ही एक पुलिस वाले भाई साहब उतरे, और उन्होंने 4 कदम लिए ही थे कि हम तो पहले ही डर जाते हैं कि हमने क्या कर दिया। एग्जैक्टली। तो मैं जेबें अपनी चेक करूँ विदाउट एनी रीजन कि मेरे पास क्या है। तो इतने में उन्होंने ताली बजानी शुरू करी। अरे बाप रे, स्लो में आई वाज लाइक अरे सर आप तो वैसे आ रहे हो, तभी उतना ही काफी है। राइट। क्या बात है, ये तो आई थिंक मेमोरेबल रहेगा। इट्स ऑल गुड मेमोरीज। राइट। एंड ऐसे ही लाइक फॉर 13 years you've been in RJ, एंड अब यू नो RJ जब भी कोई इमेजिन करता है तो ऑफकोर्स एक आवाज इमेजिन करते हैं, दे रिलेट टू अ वॉइस, दे ऑलवेज रिमेंबर अ वॉइस, एंड नाउ थ्रू कंटेंट दैट वॉइस ऑफ योर्स हैज गॉटन अ फेस। सो व्हाट काइंड ऑफ अ चेंज डू यू सी इन यू नो पीपल अराउंड यू, या फिर जैसा रिस्पॉन्स ऑडियंस से आता है? पहले ये होता था कि आप किसी को बताते थे कि मैं RJ आशीष हूँ। आपने मुझे सुना होगा कड़क लौंडे, आपने मुझे सुना होगा इश्क में, या तो तब उनका रिएक्शन है ओह अच्छा आप हैं वो बाद में आता था, अरे यार आपको तो, अरे भाई आपको तो शाम को, रोज शाम को, तब वो आता है। अब क्या हो गया, बिकॉज सोशल मीडिया पे आपकी वीडियोस इतनी वायरल हो जाती है, या फिर लोग बहुत ज्यादा देखते हैं, तो अब वो चेहरे से पहचान जाते हैं। राइट। तो पहले तो ये होता था कि आपको बताना पड़ता था, या कभी बताते थे तो उसके बाद उनका बहुत रिएक्शन ऐसा वाला आता था। अब जो है सिर्फ चेहरा देख के ही है, तो इट्स गुड। मतलब दोनों ही सूरतों में प्यार मिल रहा है, वो ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मेरे को लगता है एक कलाकार के लिए जो उसकी असली खुराक है वो यही है, बिल्कुल। उसको पहचान जाए, उसका काम अगर अच्छा है तो उसकी तारीफ कर दें। व्हाट एल्स डू यू वांट? राइट। एंड ड्यूरिंग योर आरजेइंग जर्नी कोई एक ऐसा बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट एज विच एवर कैरेक्टर दैट यू हैव प्लेड ऑन रेडियो जो एकदम इज वेरी क्लोज टू योर हार्ट? मेरे को लगता है पूरा रेडियो ही जो अभी तक करता आया हूँ मैं, वही पूरा का पूरा मेमोरेबल है। बिकॉज देयर वाज अ टाइम जब मैंने पिछला रेडियो स्टेशन छोड़ा और मैंने इश्क ज्वाइन किया था। तो मैंने इश्क ज्वाइन किया नहीं था अभी, तो मेरे पास 1 महीने का टाइम था। तो उस 1 महीने के दौरान मैंने ये रियलाइज कर लिया दैट रेडियो डजंट मेक मी फील हैप्पी। अच्छा, ओके। मेरे को रेडियो से खुशी नहीं मिलती। रेडियो डजंट मेक मी फील हैप्पी, इट मेक्स मी फील अलाइव। सो देयर इज अ डिफरेंस। तो खुश तो आपको कोई भी चीज़ कर सकती है, लेकिन एक जो लगता है ना कि मैं हूँ, मेरा अस्तित्व है, मैं कुछ हूँ, लोग शाम को मेरी आवाज़ सुनते हैं, सुन के हंसते हैं, मैं ट्रैफिक मांगता हूँ तो ट्रैफिक देते हैं, मैं बोलता हूँ इस चीज़ का जवाब दो तो इस चीज़ का जवाब देने के लिए कॉल करते हैं। उन्होंने कभी मेरा चेहरा नहीं देखा। अब तो भगवान की दया से मतलब टच वुड, आई वुड लव टू से दिस कि अब कभी भी लिसनर्स का कॉल आता है तो कुछ बोलते भी हैं कि झिंगूर के हिसाब से गाड़ी चल रही है और पापा का कॉल आ रहा है, वो सब बातें बोलते हैं तो और भी अच्छा लगता है। और मेरे को तब ये और भी ज़्यादा अच्छा लगता है कि मेरे लिसनर्स मेरे व्यूअर्स भी हैं ऑन इंस्टाग्राम। राइट। एक तो जनता होती है आपकी रेडियो की है, एक जनता है आपकी इंस्टाग्राम की। अब इंस्टाग्राम की जनता आपकी कहीं की भी हो सकती है, बिल्कुल।
महाराष्ट्र की भी है, अहमदाबाद की भी है, उसके बाद आपके बाहर दूसरे देशों की भी है। दिल्ली वाला जब कोई बोल देता है ना, आपको रेडियो पे सुनते हैं भाई, वो बहुत दिल खुश कर वो जाता दिल है। खुश हो जाता है। वो ऐसा लगता है भैया दिल का रेडियो तूने हाई वॉल्यूम पे बढ़ा दिया। अरे क्या लाइन बोली है, क्या लाइन बोली है। राइट, ओके। Recently you also tried something new. You did a ramp walk. Oh yeah. How was that like? It was good enough. Somebody approached me. They said Lakme Fashion Week का एक वो आ रहा है, तो आप करेंगे? तो मैंने कहा आपने सही जगह फोन किया। मैं मेंस ग्रूमिंग वाला बंदा नहीं हूँ। Right. जैसे नो आशीष वी वांट यू ओनली, तो ऐसे ओके फाइन नो इश्यूज, तो वॉक ही करना है। तो या इट वाज गुड फन, नाइस। बट अच्छी बात वहाँ पे भी यही थी कि मुझे यही था कि इट वाज ऑल सारे के सारे फैशन से रिलेटेड लोग थे। वहाँ पे कोई अगर आपके आके तारीफ कर दे कंटेंट की, तो मेरे को लगा था कि वो सबसे बेस्ट पार्ट बिल्कुल, because that's a different industry altogether. या और वहाँ से भी बहुत सारे लोग आए, इतना प्यार कर रहे थे। तो मैं इनिशियली मेरे को ऐसा था कि मैं कि यार क्या हो, मैं कहाँ आ गया, Awkward सा ना हो जाए। बहुत ज़्यादा awkward नहीं था, लेकिन फिर भी somewhere down the line था ही, Because it was something new. because I'm not a model। वहाँ पे लोगों ने जो मेरे को प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ। Because they came to me, they said आपका कंटेंट देखते हैं। बहुत सारे मॉडल्स थे जिन्होंने बहुत तारीफ करी, फैशन डिजाइनर्स थे, लॉट ऑफ other people who were appreciating that content is so good। तो वो उस चीज़ से मेरे को किक मिली। मेरे को लगा वहाँ जाना मेरे लिए इस चीज़ में बढ़िया लगा मुझे, कि मुझे ये पता चल गया कि मेरे कंटेंट की रीच वहाँ पे भी है, वहाँ पे भी मेरा काम वहाँ पे भी लोगों को पसंद आ रहा है, Right. वहाँ पे भी कदरदान है। बिल्कुल बिल्कुल है। एंड अब एक फन चीज करते हैं, लेट्स प्ले अ गेम ऑफ रैपिड फायर। ओके, ठीक है? अरे बाप रे, ये मैं करता आया हूँ अपने गेस्ट के साथ, आज मेरे को यहाँ पे करना Now पड़ the रहा है। tables have turned. अरे भैया, बी नाइस टू मी निहारिका जी। I will try my best. I'm going to be nice to जैसी you. आपकी प्यारी मुस्कुराहट है, वैसे ही प्यारे प्यारे सवाल लेके दिखा दो थोड़े से मेरे को क्या है। Don't नहीं, worry, मजाक बहुत कर easy रहा है, हूँ। कुछ ऐसा है नहीं। ओके, सो थोड़ा सा पहला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट होगा, बिकॉज अभी आपने रैंप वॉक करी है, तो कोई भी एक नॉर्मल फैशन ट्रेंड जो आपको पसंद हो। जो मेरे को पसंद हो, आई थिंक कार्गोज एंड टी शर्ट्स। मैं बहुत बेसिक बंदा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा नहीं। मेरे अगर आप वार्डरोब देखोगे तो उसमें वाइट और ब्लैक आपको मिलेगा, ओवर साइज टी शर्ट्स मिल जाएंगी। तो आई थिंक रिसेंटली कार्गोज हैज टू बी इट। बेस्ट वन। Right. उसके अलावा अगर बेल बॉटम्स हैं तो नथिंग लाइक दैट। बेल बॉटम्स आजकल बहुत अच्छे लग रहे हैं। वाइट, ये फॉर अ चेंज आज मैंने ये पहन लिया। Right, pink. हाँ, पिंक पहन लिया। योर फेवरेट मी टाइम एक्टिविटी? गजलें सुन लूंगा मैं। अच्छा, हाँ, ओके। तो मैं गजल सुनना पसंद करता हूँ, तो गजल सुन लूंगा या फिर कुछ लिख दूंगा, तो शेर व शायरी वगैरह लिख देता हूँ, तो उस पे हो जाता है। कोई एक ऐसा शेर जो आपका लिखा हो अगर आपको याद हो तो? एक याद है बट पता नहीं, वो थोड़ा सा हार्ड टाइप का लगेगा मेरे ख्याल से। कोई बात नहीं, लेट्स गिव इट अ ट्राई। जो लोग जद्दोजहद में लगे रहते हैं उनके लिए बेहिसाब ख्वाहिशों के लिए बेसब्र होना ज़रूरी है। कभी ढाल तो कभी तलवार होना भी ज़रूरी है। सौदेबाजी करो कब्र से तो इतना जान लो जान मेरी। सौदेबाजी करो कब्र से तो इतना जान लो जान मेरी। सबसे पहले दुआओं का दफन होना ज़रूरी है। वाओ, तो या काफी हार्ड हिटिंग। मतलब पहले ही बोला था इसलिए थोड़ा सा है। बट नहीं, इट्स नाइस, Thank इट्स you so नाइस। much. कोई एक ऐसा, जैसे आपने कहा कि आपको गजलें पसंद है, गजल सुनना पसंद है, कोई एक ऐसा सिंगर जिनकी ज्यादातर आप गजलें सुनते हो? सिर्फ एक ही है, जगजीत जी। जगजीत। उनके अलावा कोई मतलब सवाल ही नहीं पैदा होता। मतलब मेरे को पसंद ही नहीं आया कोई। मैंने हाल फिलहाल में थोड़े दिनों पहले ही उनके लिए एक पोस्ट करा था। तो बाई चांस की बात है, उसी दिन ही उनकी डेथ एनिवर्सरी भी थी। तो जगजीत जी के अलावा मेरे को कोई पसंद ही नहीं आया कभी। एब्सोल्युटली, ओके। योर फेवरेट फूड? माय फेवरेट फूड, अब तो देखो घर का खाना हो गया, दाल चावल सब्जी, चपाती, रायता, सैलेड, हेल्दी खाओ। ये अडल्टिंग का हाँ, ये मेरे को लग रही है अडल्टिंग है मेरे ख्याल से। Right. नहीं, हम इनफैक्ट हम जब छोटे थे तब सबसे ज्यादा फैंसी फूड भी मेरे ख्याल से वही होता था। चाइनीज हाँ। में चाउमीन होती थी, बिल्कुल। काली कढ़ाई वाली जो उछाल के बनाया करते थे। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और वो भी जो साउथ इंडियन स्टोर कॉर्नर पे मिला करती थी। एग्जैक्टली। जब या घर फिर वाले वो
शाही पनीर, नान हाँ, और दाल हाँ, मखनी। दाल मखनी। और अगर पिज्ज़ा अगर खा लिया हाँ, तो बिल्कुल। ये तो अब आए हैं बाकी सारे ब्रांड्स वगैरह। पहले तो हमारे सामने वो बंदा काटता था कैप्सिकम और ऊपर से चीज़ वीज घेर देता था, तो वो बिल्कुल, और हमारा बन जाता था बन बढ़िया। जाता था, या। राइट, ओके। सो इट्स अ लास्ट डे ऑन द अर्थ, ओके। व्हाट इज द वन थिंग दैट यू विल डू? मतलब यू नो कि आज आपका लास्ट डे है इस अर्थ पे, तो क्या करना चाहोगे जो मतलब एकदम भाई सबसे गले मिल लूंगा जाके, सबसे गले मिलूंगा यार। I'll hug everyone. I'll tell them their good points, their bad points, and maybe I'm gonna have a meal with a lot of people. Like I'll sit, I'll make people eat. Maybe if they want something, if I can do something, I'll do that. Maybe I'll do any random thing. Just be with my loved ones and just do something Right. good enough जो लोगों को थोड़ा सा अच्छा लग जाए। दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल आंसर एक्चुअली। What else you want? एंड टॉकिंग अबाउट हैविंग मील्स, कोई भी एक ऐसा मूवी कैरेक्टर दैट यू वुड एक्चुअली गो ऑन अ डेट विद, एंड नॉट अ डेट मतलब इट कुड बी अ मेल ऑल्सो, लाइक इन जनरल जिनका बस आपको एक जैसे कहते हैं ना मील पे बातें करनी है, कोई भी ऐसा मूवी कैरेक्टर या कोई भी ऐसा कार्टून कैरेक्टर या समवन फ्रॉम हिस्ट्री जो आज नहीं है, कोई भी ऐसा। मैं जगजीत जी उनके साथ मैं मतलब वो हो गए, इरफान खान साहब हो गए, और जो हैं अभी मौजूदा में। और अगर मूवी कैरेक्टर में बोलूँ तो बउआ सिंह, शाहरुख खान वाला जो था, बिल्कुल। जिसने कबूतरों को सीटी लगवा दी थी अपने दोस्त के लिए, तो I'm going to sit with him because Right. that movie is epic, that character is true. epic। वो जो शाहरुख खान साहब ने जो करा है ना वो जीरो मूवी में, वो हर कोई नहीं कर that was सकता। next level। मतलब it's sad कि the movie didn't really हाँ, do what it could क्योंकि have वो done। बहुत बहुत मजेदार चीज थी ना। दैट वाज वेरी Different। मतलब वेरी रिच इन कंटेंट। दैट्स व्हाट आई बिलीव। वो बहुत ही बढ़िया कंटेंट था, तो गाने बहुत बढ़िया थे, डायलॉग्स बहुत बढ़िया थे, स्टोरी बहुत बढ़िया थी, अनुष्का शर्मा ने कितनी बेहतरीन एक्टिंग करी थी, तो सब कुछ ही बहुत बढ़िया। मतलब उसमें से एक एक डायलॉग देख लो यार। मतलब वो जो था स्टार्टिंग का ही जो डायलॉग है कि फ्रेंच नहीं आती थी, हाँ, right। वो फ्रेंच जो बोल रहा है, सपना है वो अपने बाप को ही पीट रहा है। Right। कितना मतलब Crazy next, है। हाँ कितना नेक्स्ट लेवल है। तो नहीं चल पाई। तो बउआ सिंह एक ऐसा कैरेक्टर जिसके साथ जिस साथ बैठ के एकदम गप्पे मारनी है। Yeah. राइट, ओके। लाइफ में इन जनरल कोई भी एक ऐसा एम्बैरेसिंग मोमेंट दैट यू ऑलवेज रिमेम्बर? एम्बैरेसिंग मोमेंट, मेरे को डर लगता है एक चीज का कि अच्छा। हो ना जाए। लाइक नाउ यू नो अब लोगों को चेहरा सब समझ में आने लगा है, देख के पहचान जाते हैं। तो मेरे को कई बार ऐसा लगता है, क्योंकि मेरा ना घर दूर है ऑफिस से, अच्छा। तो मेरे को रास्ते में कई बार ऐसा लगता है पानी वानी पी के निकलते। तो मेरे को हमेशा से एक डर लगता है कि लोग मेरे को कहीं, भगवान ना करे, अगर मेरे को किसी दिन बहुत तेज की लगे कि मेरे को वॉशरूम जाना है, मैं कहीं पे भी ना खड़ा हो जाऊं और कोई इतने में आके बोल दे आशीष भाई। क्योंकि मेरे को अक्सर लोगों ने ना बहुत ऑकवर्ड सिचुएशंस में आके बोला आशीष भाई, मैं जब छोले कुलचे पैक करा रहा हूँ आशीष भाई, तो ऐसे दिख जाएगी। कभी मैं बाल कटवा रहा हूँ, उस पे हूँ सैलून में हूँ, आशीष भाई। अब तो मैं और वो लगा हुआ है बाल काटने की, और आप मुड़ के देख भी नहीं सकते। हाँ मैं बोला हाँ भाई मैं आशीष भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कंटेंट बोला, हाँ भाई बहुत बहुत शुक्रिया। ओह गॉड। तो सलमान खान ने गर्दन यूं मेरी टेढ़ी करी है, मैं बोलूँ भाई बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स लाइक दैट। तो एम्बैरेसिंग, अरे बाप रे, वैसे हाँ ये तो एम्बैरेसिंग है। ये हो जाता है कई बार। दूध ले रहे हो आप, तो एम्बैरेसिंग तो नहीं है लेकिन मजेदार है। राइट, मजेदार है ये बहुत ही यूनिक चीज है यार एक्चुअली। है थोड़ा सा। ओके, एंड अब एम्बैरेसिंग पूछ लिया तो कोई मेमोरेबल मोमेंट थ्रू आउट योर जर्नी? मेरे को बहुत अच्छा लगा था अभी हाल फिलहाल में, एक भाई साहब ने अपनी गाड़ी रोकी, तो मुझे समझ में आ गया था कि इन्होंने पहचान लिया है। तो वो उतर के आए और अपनी बेटी के साथ उतर के आए। तो बेटी बहुत छोटी सी थी, तो यूजुअली क्या है पेरेंट्स ना अपनी बात बच्चों के थ्रू करवा देते हैं कि ये बहुत देखती है। तो मुझे लगा वैसे ही बोल रहे होंगे, बट देन उनकी बेटी ने, जो गुड़िया छोटी सी थी, मेरे ख्याल से 7-8 साल की होगी, शी एक्चुअली यू नो शी वाज शेयरिंग ऑल द कंटेंट व्हिच आई पोस्टेड। तो बता रही थी कि आपने ये किया था, आपने ये किया था। तो मैं बहुत सरप्राइज था, मैं कहा थैंक यू सो मच। वही शख्स दोबारा से, मैं क्योंकि वहाँ पे चक्कर काट रहा होता था शाम के वक्त, फिर वो नेक्स्ट टाइम दोबारा आए, तब वो अपनी बेटी और अपनी मम्मी दोनों को लेकर आए। अरे हाँ, तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मेरे को ऐसा लगता है कि जब भी आपका काम आपसे छोटे और आपसे बड़े अगर पसंद करना शुरू कर देना, यानी कि आप अच्छा काम कर रहे हो। नो मैटर आपको 2000, 2500, 3000 कमेंट्स के बीच में से
दो लोग भी बोल दें क्या ये वही नान ताली करता रहता है, क्या ये वही करता रहता है, डू नॉट फॉल फॉर दीज गाइज। इनफैक्ट मैं आपको भी बोलना चाहूँगा कि इफ़ यू मेकिंग अ गुड क्लीन कंटेंट, Right. अगर आपको रेशो जो है अगर ऐसी वाली ही है, डोंट फॉल फॉर दीज गाइज, Right. क्योंकि आपका कंटेंट कहीं ना कहीं किसी न किसी का दिल खुश कर रहा है, बिल्कुल। और आपको नहीं पता कि वो आप उसको किस सिचुएशन में से उठा कर लेके उठा रहे हैं, बिल्कुल। इनफैक्ट एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, एक बार मेरे को किसी का आया था मैसेज कि उन्होंने बोला कि मैं बहुत डिप्रेशन में थी और आपके कंटेंट ने मेरे को ना बहुत सहारा दिया। तो मुझे लगा था कि ये अगेन वन ऑफ द वेज टू जस्ट से एंड ऑल, मेरे को लगा नहीं था कि ऐसे कोई बहुत सीरियस होगा। बट देन उन्होंने मेरे को बताया कि उनके ब्रदर की बाई चांस किसी इंसिडेंट में डेथ हो गई थी। अच्छा। उन्होंने शेयर भी किया मेरे को सारा कुछ, तो मैं आपको भाई की तरह मानती हूँ। तो मैं मतलब वो सब देख करके उन्होंने मुझे भेजा, मैं बहुत शॉक था। और उस दिन मुझे लगा कि जो भी आप काम कर रहे हो ना, दैट्स कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आ रहा है। और अगर आपको कामयाबी मिल रही है किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने की, कीप डूइंग दैट। Right. That is a beautiful note to sort of almost end the conversation on, because you've been in this industry for so long, and न जाने कितने लोगों को आपने हंसाया होगा हर दिन काम से जाते हुए, काम पे आते हुए, बट ऐसी चीजें आई थिंक कहीं ना कहीं दे हिट अ पॉट विद यू, राइट? नहीं, मेक एवरीवन हैप्पी, मेरा हमेशा से यही उसूल रहा है। मैं ये भी इनफैक्ट बोलना चाहूँगा कि मैं ना लाइक किसी से भी मैं बात करता हूँ, चाहे वो आदमी हो, औरत हो, कोई बहुत बड़ी पोस्ट पे हो, या कोई भी आदमी हो, आई जस्ट मेक उनको अच्छा फील कराना मेरे को अच्छा लगता है। बिल्कुल। वो कई बार ये होता है कि हाँ लड़कियों को कर दो तो ऐसा हो जाता है कि ये फ्लर्ट तो नहीं मार रहा तो वो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। ध्यान रखना ऐसा पड़ता नहीं, है। हाँ ऐसा नहीं है। तो जस्ट इफ यू कैन मेक समवन फील गुड, तो उससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। जस्ट वही करो, Just be nice. बी नाइस यार, That's the least that you can do for anyone. एंड बी नाइस। और कुछ लोगों को ये भी बोलना चाहूंगा कि कुछ लोगों को अच्छा रहने दो। ऐसा भी नहीं होता निहारिका कुछ से अच्छी कुछ के साथ अच्छी नहीं है, तो जिनके साथ अच्छी नहीं है दे मस्ट बी अ रीजन। तो आपको वो भी मतलब आई होप कि आपको कोई इस तरह से ना सिचुएशन में डाले कि आपको थोड़ा सा उस रूप में बनना आना पड़े। पड़ता है बिल्कुल, that is कि मुंह true. में जाता हुआ पुचका फोड़ दिया। क्या बात है, मतलब क्या एंडिंग थी इस चीज की। इतनी सीरियस कॉन्वर्सेशन में भी इतना फन एक एलिमेंट डालना, आई थिंक दैट इज द टैलेंट दैट यू हैव Thank you एंड so दैट यू आर much. कंटिन्यूइंग फ्रॉम रेडियो टू कंटेंट। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर Thank you so much. एवरीथिंग Thank you दैट so यू much. बीन डूइंग, एंड होपफुली आरजे आशीष की आवाज हम आने वाले बहुत सालों तक सुनते रहेंगे। बिल्कुल सुनते रहेंगे यार। And Thank देखते you, भी thank- रहेंगे। देखते भी रहेंगे। थैंक यू सो मच जो आपने मेरे लिए ये दुआ बोली, बहुत बहुत शुक्रिया। बिकॉज रेडियो जेन्युइनली दिल से है हमारे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। इट वॉज ऑल माई प्लेजर, और आपको सुनना भी मेरे लिए एक प्लेजर ही है। बट थैंक यू सो मच आरजे Thank you so आशीष फॉर much. जॉइनिंग मी Thank you टुडे, so much, निहारिका टॉकिंग जी। टू मी, एंड आई होप कि आपको मजा आया होगा। बिल्कुल मजा आया, बहुत अच्छा लगा बात करके। चलो, आई एम ग्लैड, क्योंकि मुझे बहुत मजा आया। यू हैव बीन वन ऑफ माय आइडल्स ऑनेस्टली, एंड आई लुक अप टू यू एज एन आरजे, एज अ मीडिया पर्सन, एंड आई होप टू बिकम अ लिटिल लाइक यू समडे। नहीं आप अपना बनना, अब ये बेटर है, ये सबसे बेस्ट है, ये सबसे बेस्ट है। राइट। Thank you so Thank much, you so and much. keep listening to Bollywood Binge and Beyond on ABP Live Podcasts.